वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे भोलेनाथ की पूजा हमें कैसे करनी है। सावन के महीने में नित्य प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, चाहे महिलाएं हो, कन्याएं हो या फिर पुरुष भाई हो। जो भी जातक पूर्ण श्रद्धा भाव से सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उनकी प्रिय चीज़ों को भोलेनाथ को समर्पित करता है, ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। इसी महीने भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया था और जिसके कारण भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में रिमझिम फुहार होती है भगवान भोलेनाथ के विष को शांत करने के लिए। प्रकृति सावन के महीने में रिमझिम बारिश करती है जिससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता रहे। और इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के स्वरूप में पाया था। इसलिए माताएं, बहनें, जितनी भी कन्याएं हैं, अपने वैवाहिक जीवन के सुख शांति के लिए या विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई परेशानी आ रही है, तो सावन के महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत करती हैं, जिससे उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं माता गौरी की कृपा से। तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है तो आप मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं। और पूरे सावन में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, इस बार वर्ष 2022 में 4 मंगलवार आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आप 4 मंगलवार का व्रत करें और इस मंगलवार से शुरू करके आप 16 मंगलवार का व्रत करके आप इसका उद्यापन भी कर सकती हैं। डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहां से जानकारी लेकर इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें कैसे करनी है सावन के महीने में। तो देखिए दोस्तों, आप कोई भी पूजा करें, जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम प्रतिमा की पूजा करें या फिर शिवलिंग की पूजा करें, तो दोनों ही भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है। तो आप प्रतिमा में भगवान के पूरे परिवार की पूजा करते हैं, जिसमें माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के गोद में भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी, सभी देवी देवता एक साथ विराजमान होते हैं। तो परिवार में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ की परिवार की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। आपके घर में ज़्यादा कलह क्लेश रहता है, आपके एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, बात नहीं मानते हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ की परिवार की पूजा करें। आपने कभी ध्यान से भगवान भोलेनाथ के परिवार का चित्र देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें सभी जितने भी देवी देवता के वाहन हैं वह एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी एक साथ शांतिपूर्ण भाव से वहाँ पर विराजमान होते हैं। जैसे कि भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है मोर, और वहीं पर भगवान भोलेनाथ ने सर्पों का श्रृंगार किया होता है। उनके जटाओं में श्रृंगार के रूप में सर्प विराजमान होते हैं, गले में, हाथों में अलग अलग स्थान पर सर्प होते हैं। भगवान गणेश ने सर्पों की जनेऊ धारण करी होती है और वहीं पर भगवान गणेश का जो सवारी है मूषक होता है, जो कि सर्प का दुश्मन माना जाता है, और वहीं पर नंदी, वृषभ वहीं पर विराजमान होता है। तो यानी कि ये एक दूसरे के साथ में समानता का व्यवहार करते हुए एक ही परिवार का अंग माने जाते हैं। इसीलिए यदि आपके परिवार में कलह क्लेश होती है तो भगवान भोलेनाथ के परिवार के चित्र का पूजन करने की सलाह दी जाती है, तो आप यह कर सकते हैं। वहीं पर यदि आपको किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करनी है तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर की अपेक्षा मंदिर में करना ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि जो मंदिर का शिवलिंग होता है वो प्राण प्रतिष्ठित होता है। तो इसीलिए यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा मंदिर में ज़रूर करें। पूजा पंचोपचार विधि से करें, षोडोपचार विधि से करें, लेकिन पूजा करना नियत समय पर ज़रूरी है। जैसे कि कुछ एक बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सावन के महीने में पूजा करें या कभी भी किसी भी संकल्प लेते हैं पूजा अर्चना की, तो समय का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि सुबह के समय करें,
दोपहर के समय करें, रात्रि के समय में करें, यानी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा 8 पहर की जाती है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमारे पास सुबह सवेरे समय नहीं रहता, तो क्या हम संध्या को पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा 8 पहर की जाती है और उन्हें प्रिय होता है, तो आपको जब भी अवसर मिले आप जरूर करें, लेकिन एक नियति समय पर आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। यानी आपने पहले दिन सुबह करी तो हर दिन सुबह करें, शाम को कर रहे हैं आप शाम को करें, रात्रि में करें। हाँ, बहुत सारे मंदिरों में रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ का अभिषेक या फिर जलाभिषेक करने को मना होता है, क्योंकि श्रृंगार हो जाता है, जिसके कारण कोई इसमें दोष नहीं होता है कि आप रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ पर जल का अभिषेक करेंगे तो आपके ऊपर दोष लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से पूजा आपको ज़रूर करनी है। 5 प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आप पंचामृत से अगर अभिषेक कर रहे हैं तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपको अभिषेक के रूप में इस्तेमाल करना है। फिर आपको जल से आप उन्हें साफ सुथरा करके और अष्टगंध तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। अलग अलग अनाजों की भी महत्वता बताई गई है, तो आपको हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अनाज से कैसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। आने वाली वीडियो में हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे, लेकिन इसमें वीडियो में हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप ना चढ़ाएं। भोलेनाथ की पूजा में आप कम चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। सिर्फ जल और बिलपत्र से पूजा में प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ। उन्हें भोले भंडारी कहा गया है। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं, लेकिन उनकी प्रिय चीज़ें ही आप चढ़ाएं। यदि आपके पास नहीं है तो आप ना चढ़ाएं, लेकिन उनकी अप्रिय चीज़ें आप उन्हें ना चढ़ाएं। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको शंख का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अन्य देवी देवता, भगवान विष्णु की ही हम बात कर लें तो भगवान विष्णु का जब हम अभिषेक करते हैं तो शंख से अभिषेक करते हैं, और वहीं पर भोलेनाथ की पूजा में सोने, चांदी या फिर ताम्र के गोमुखी श्रृंगी से करने की विशेषता बताई गई है। तो यदि आपके पास गोमुखी श्रृंगी नहीं है तो आप जल का अभिषेक तांबे के पात्र से कर सकते हैं, या फिर मीठा जल आप चढ़ा रहे हैं तो चांदी का पात्र ले लें, कांसे का ले लें, कोई भी पात्र ले लें, उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि तांबे के पात्र में हमें दूध क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए या फिर शक्कर क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये साइंटिफिक रीज़न है। तांबे के पात्र में रिएक्शन होता है, सल्फेट एसिड का निर्माण हो जाता है, इस वजह से वह चीज़ें विष के समान हो जाती हैं। इस वजह से तांबे के पात्र में आपको दूध का या दही का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर शक्कर का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस आप पूजा कर लें। हल्दी कुमकुम ना लगाएं। हल्दी का प्रयोग भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं किया जाता है, क्योंकि वह श्रृंगार की श्रेणी में आती है, और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार भस्म से किया जाता है, उनका भस्म से अभिषेक किया जाता है, इसलिए भस्म का इस्तेमाल आप करें। भस्म मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आप काशी विश्वनाथ गए हैं या किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में गए हैं, वहाँ पर जो पूजा के सामान होते हैं वहाँ पर भस्म आपको मिल जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग है, किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये पूजा की सामग्री मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ को मदार के बहुत जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही प्रिय हैं, धतूरा के पुष्प प्रिय हैं, कमल के पुष्प प्रिय हैं, लेकिन वहीं पर केतकी और केवड़े का पुष्प आप इस्तेमाल ना करें, ना ही केतकी और केवड़े के इत्र का इस्तेमाल करें। देखिए, इसीलिए यहाँ पर विशेषता बताई जाती है कि यदि पुष्प नहीं मिलता तो हम इत्र से अभिषेक करते हैं या पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जो कि भगवान को प्रिय है, लेकिन केतकी और केवड़े का इत्र भी आपको नहीं लेना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी पत्र इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि विष्णु भगवान की पूजा हो या फिर विष्णु के अन्य स्वरूपों की पूजा हम करते हैं तो तुलसी पत्र की विशेष महत्वता होती है। बिना तुलसी पत्र के उन्हें भोग स्वीकार नहीं होता है। तो यहाँ पर जब हम भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी पत्र का अभिषेक ना करें। उसके पीछे की एक पौराणिक कथा है कि जब तुलसी माता का पिछला जन्म था, जिन्हें वृंदा के रूप में जैसे आप जानते हैं, जो उनकी कथा है, उन्हें उनके जो पति का नाम था शंखचूर्ण नाम का जो राक्षस था, उनका पति था, और उसका वध भगवान विष्णु और भगवान शिव ने मिलकर किया था, उनके साथ छल करके। इस तरह से थोड़ी सी लंबी कथा है जो कि मैंने आपको चैनल पर दी है, यदि आपको जानना है तो आप वो सुन सकते हैं। इसी वजह से
उन्हें तुलसी की पत्तियां इस्तेमाल नहीं की जाती। हाँ, तुलसी के पुष्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे मंजरी कहा जाता है। तो तुलसी के पत्ते इस्तेमाल ना करते हुए आप तुलसी की मंजरी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगली कौन सी सामग्री है जो कि नहीं इस्तेमाल करनी है, वह है नारियल, जिसे आप श्रीफल कह सकते हैं। वैसे तो श्री माँ लक्ष्मी और श्रीफल जो होता है वो माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें हैं, तो आप सीधा नारियल यानी कि खड़ा नारियल आप रख सकते हैं। लेकिन नारियल का जल, जैसे कि हम देवियों की पूजा जब करते हैं तो नारियल तोड़कर उसका जल ही अर्पित करते हैं। नारियल से उतना कोई महत्व तो नहीं रहता, लेकिन उसके जल की विशेषता मानी जाती है। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा में नारियल का जल आप कदापि ना चढ़ाएं, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। इसके पीछे की भी एक पौराणिक कथा है, ठीक है। तो नारियल का जल आपको नहीं चढ़ाना है, तुलसी के पत्ते आपको नहीं चढ़ाने हैं, हल्दी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, शंख का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ की पूजा में निषेध बताई गई हैं। तो आप किसी भी तरह आप करें, सूक्ष्म तरीके से करें, विस्तार पूर्वक करें, षोडोपचार द्वारा करें, पंचोपचार द्वारा करें, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कदापि ना करें। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम भोग क्या लगाएं, भगवान को तो विष पान कराना चाहिए या फिर जो जितनी नशीली चीज़ें होती हैं वह भगवान को प्रिय है। ऐसा नहीं है। भगवान शिव ने मनुष्यों के हित के लिए विष का पान किया था। इस संसार में विष का ज़्यादा हमारे ऊपर उसका कोई दुष्परिणाम ना प्राप्त हो, इसीलिए हलाहल विष का पान किया था मनुष्यों के कल्याण के लिए। इसलिए आप उन्हें नशेड़ी ना समझें, ना ही उनके पर वो चीज़ें अर्पित करें। हाँ, जो चीज़ें जैसे कि आपने देखा कि भगवान को दूध का अभिषेक किया जाता है, तो कच्चे दूध का अभिषेक आपको करना चाहिए, पके हुए दूध का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हम रात्रि में जो दूध आता है उसे रख लें और सुबह उसे इस्तेमाल कर सकें, तो बिल्कुल भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भोग में आपको ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक करें और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप लगाएं। अक्षत चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाने से धन की वृद्धि होती है। अक्षत चढ़ाने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। लेकिन अखंडित चावल होने चाहिए, जो टूटे हुए चावल हैं उन्हें आप अलग कर लें और सीधे सीधे चावल अलग करके सफ़ेद चावल ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। तो ये थी कुछ विशेष बातें जो कि कोई भी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, आप विद्यार्थी हो, कन्या हो, कोई भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंडों में। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ न्यू वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।